रक्षाबंधन को लगी कोरोना की नज़र, चिकित्सकों ने दी असलाह। चिकित्सकों ने भी इस बात को स्वीकारा है कि अगर किसी को राखियों से संक्रमण का खतरा लग रहा है तो ये तिलक लगाकर ही भाई की रक्षा के इस बंधन को मना ले। शिमला के बाज़ारों में आई राखियाँ खुले में रखी गई है, वहीं हर कोई इन राखियों को खरीदने से पहले हाथ लगा रहे हैं। यह भी एक कारण है कि अब राखियाँ लेने से पहले एक डर जरूर बहनों में है कि कहीं पहले इस राखी को किसी ने छुआ तो नहीं। ऐसे में अब भाई बहन के पवित्र बंधन के प्रतीक रक्षाबंधन पर भी अब संक्रमण की नज़र सी लग गई है। शिमला के बाज़ारों में रंग बिरंगी राखियाँ तो लगी है, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए कोई भी खरीदार नहीं मिल रहे। चिकित्सकों ने भी अब रक्षाबंधन को लेकर सलाह दी है कि अगर ठीक लगता है तो इस बार तरह तरह की राखियों को नज़रअंदाज करें, तिलक लगाकर ही इस पर्व को खास बनाएं। अपने भाई की कलाई में अगर राखी बांधनी है तो मूली या कोई और धागा ही बांध लें। जरूरी नहीं कि बाज़ारों में आई राखियों को ही खरीद कर पर्व मनाना है। अहम यह है कि रक्षाबंधन के पर्व को अब एक ही दिन बचा है। अटल टनल के सहारे 24 घंटे जगमगाएगा लाहौल, बिछाई जाएगी 33 केवी की लाइन। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल नगर लाहौल स्पीति के जिले लोगों के लिए कई मायनों में वरदान साबित। बर्फबारी के बावजूद 12 महीने यातायात सुचारू रूप रहेगा। वहीं टनल के भीतर बिजली का ऐसा प्रबंध किया गया है जिससे समूचा जनजातीय जिला लाहौल 24 घंटे जगमगाएगा। अटल टनल से होकर बिजली बोर्ड लाहौल के लिए 33 केवी की उच्च ताप वाली लाइन बिछा रहा है, जिसका टेंडर सेवरोनिक कंपनी को अवार्ड किया है। इस लाइन से लाहौल घाटी सर्दियों में भी जगमगाएगी। इससे सर्दियों में बर्फबारी और बिजली के तार टूटने की कोई समस्या नहीं रहेगी। वहीं टनल में भी 24 घंटे बिजली के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए BRO ने 3 प्रकार से इसका प्रबंध किया है। प्रदेश में पंचायती चुनाव में EVM का नहीं होगा इस्तेमाल। हिमाचल चुनाव आयोग पंचायतों के आगामी चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं करेगा। पूर्व की भांति चुनाव में मत पत्रों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। दिसंबर और जनवरी मध्य में पंचायतों के चुनाव कराने प्रस्तावित है। हालांकि अभी तय नहीं हुआ है कि ये चुनाव कब होंगे। प्रदेश भर में पंचायतों के चुनाव में 20,350 वार्ड पंचों का चुनाव होना है। 3,226 पंचायत प्रधान और इतने ही उप प्रधानों को भी चुना जाना है। 1,676 पंचायत समिति सदस्य और 251 जिला परिषद सदस्यों का भी चुनाव होना है। पंचायतों के चुनाव में प्रत्याशियों की संख्या ज़्यादा रहती है। EVM में ज़्यादा संख्या में प्रत्याशियों के नाम फीड करने की व्यवस्था नहीं रहती। PPI किट पहनकर अधीनस्थ संबंध सेवा की परीक्षा में ड्यूटी देंगे परीक्षक। अधीनस्थ संबंध सेवा की मुख्य लिखित परीक्षा देने वाले कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थियों को बैठाने वाले स्थानों पर परीक्षक PPI किट पहनकर ड्यूटी देंगे। 6 और 7 अगस्त को लोक सेवा आयोग अधीनस्थ संबंध सेवा की लिखित परीक्षा मंडी, शिमला और धर्मशाला में लेगा। कोरोना संक्रमित अभ्यर्थियों की परीक्षा करवाने का बंदोबस्त जिला प्रशासन के साथ मिलकर किया जाएगा। आयोग के सचिव आशुतोष गर्ग ने बताया कि कोविड केयर सेंटरों में अगर परीक्षा ली जाती है तो वहां पहले से ड्यूटी दे रहे डॉक्टर, नर्स या फार्मासिस्ट से ही परीक्षक का काम लिया जा सकता है। संस्थागत क्वारंटीन केंद्रों या अन्य संस्थानों पर पॉजिटिव अभ्यर्थी की परीक्षा लेने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। कोविड-19 चंबा में 3, शिमला में 5 लोग हुए संक्रमित। आज का आंकड़ा पहुंचा 8। राजधानी शिमला के उपमंडल रामपुर में 5 नए मामले सामने आए हैं और यह सभी डक्कोलर के हैं और यहां पर लेबर का काम करते हैं। दूसरे संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने से यह 5 भी संक्रमित हो गए हैं। फिलहाल इन्हें कोविड केयर सेंटर शिफ्ट किया जा रहा है। जिला चंबा में आज सुबह फिर 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिनमें 29 वर्षीय पुरुष करिया निवासी जो कि हाल ही में फरीदाबाद से आया हुआ था और होम क्वारंटीन पर था। वहीं दूसरा मामला 40 वर्षीय पुरुष चमरोली निवासी पॉजिटिव पाया गया है। यह बद्दी से चंबा लौटा हुआ था और होम क्वारंटीन पर था। तीसरा मामला 49 वर्षीय लाहौल भरमौर निवासी जो कि प्रोजेक्ट में काम करता है, जिसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई है। इन मामलों के साथ ही चंबा में कोरोना के एक्टिव मामले 35 हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से 150 सड़कें हुई बंद, नाले में बह गया युवक।
हिमाचल में शनिवार को येलो अलर्ट के बीच भारी बारिश से 2 नेशनल हाईवे चंबा, भरमौर और पांवटा शिलाई सहित 150 से ज़्यादा सड़कें बंद रही। शनिवार शाम को झीड़ी के पास भूस्खलन होने से मंडी कुल्लू ने नेशनल हाईवे बंद हो गया। हाईवे को बहाल करने के लिए मशीनरी लगा दी गई है। रात भर पर हाईवे बंद रहेगा। छोटे वाहनों को बजौरा कटोला वैकल्पिक मार्ग से भेजा जा रहा है। जानकारी के अनुसार 4 लेन निर्माण के चलते सड़क की कटिंग का काम चला हुआ है। शाम को लगभग 6 बजे के करीब भारी मात्रा में सड़क पर पत्थर गिर गए, जिसके चलते हाईवे बंद हो गया। तहसीलदार और रमेश राणा ने नेशनल हाईवे बंद होने की पुष्टि की है। कुल्लू जिले में नाले में युवक बह गया। ऊना सचिवालय दोबारा जलमग्न हो गया। रोहतांग और बारालाचा दर्रे में हिमपात से पर्वतीय इलाकों का पारा लुढ़क गया है। चंबा में 80 और मंडी में 22 सड़कें शनिवार को बाधित रही। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने 4 और 5 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पूरे प्रदेश में 7 अगस्त तक मौसम खराब रहने के आसार है। राजधानी शिमला में शनिवार को मौसम मिला जुला बना रहा। हालांकि बूंदाबांदी के साथ शहर में धूप भी खिली रही। जिला कुल्लू की ऊजी घाटी में फौजल नाले में गिरने से एक युवक तेज बहाव में बह गया। शनिवार सुबह भारी बारिश से डीसी कोर्ट कार्यालय परिसर, एसपी कार्यालय, फ्रेंड कॉलोनी और वार्ड 2 में जल भराव हो गया। जिला सिरमौर में पांवटा शिलाई एनएच पर सतौन के समीप स्थित कच्ची ढांक का बड़ा हिस्सा फिर धंस गया। मंडी जिले में धर्मपुर के सतरेहड़ गांव में जमीन धंसने से मार्ग बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है। शनिवार को भुंतर के अधिकतम तापमान 32.0, मंडी में 31.1, कांगड़ा में 31.0, ऊना में 30.6, बिलासपुर में 30.5, हमीरपुर में 30.2, नाहन में 28.4, चंबा में 27.4, धर्मशाला में 26.6, शिमला में 22.8 और केलांग में 19.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मंडी में शनिवार को 18, धर्मशाला में 3 और बिलासपुर में 1 मिलीमीटर भारी बारिश हुई।